तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इस बाइक पे जा रहा हूँ। हमारा पहला टारगेट ये इलाका है कि हमने सबसे पहले यहाँ तक पहुँचना है। तो देखते हैं कि हम यहाँ तक पहुँचते हैं कि नहीं। तो ये खूबसूरत इलाका देखने के लिए मैं बहुत बेताब हूँ। आज हम गुजरांवाला से निकलने लगे और हमारा टूर का प्रोग्राम है नारान वाली साइड। इंशाल्लाह हम मस्तौर की भी ट्राई करेंगे, अल्लाह करे वो भी हमें जाने की इजाज़त मिल जाए। तो गुजरांवाला से हम स्टार्ट करने लगे। तो अभी मैं पिंडी बाईपास टोटल का पेट्रोल पंप है, वहाँ पे बैठा हूँ और ये टोटल फासला 417 किलोमीटर बनता है। तो देखते हैं कि हम बालाकोट कितनी देर में पहुँचते हैं। तो हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि आज सारी रात हम ड्राइव करें और सुबह सुबह हम बालाकोट पहुँचें। अच्छा जी, फैसल भाई को ये सारे टूर को यही गाइड कर रहे हैं। तो माशाल्लाह मैनेजमेंट बड़ी अच्छी है। आज पहली दफ़ा ज़िंदगी में मैं बाइक पे जा रहा हूँ। ट्यूब श्यूब मैंने रख लिया, तो अल्लाह बेहतर करेगा। तो देखते हैं आज 417 किलोमीटर का फासला हम कितनी देर में तय करते हैं। हम 10 लोग और 5 बाइकें हैं। इनमें 2 150 और 3 125। सुबह के चले और खजूर में अटके। ये देख लें, हमने इतना सफ़र किया कि राह वाली आके स्टॉप किया। माशाल्लाह। टाइम क्या हो गया? ये प्रिज्मा मॉल है। हाँ जी, हम मेरे ख्याल में मैं घर से 5 बजे निकला था, 5:30 बजे। तो 7:30 हो गए गालबन या 7:45। इतना सफ़र करने के बाद मैं राह वाली पहुँच गया हूँ। आपकी दुआओं से इसी तरह दुआएं जारी रखें तो इंशाअल्लाह जल्दी पहुँचेंगे। लें जी, सारी रात ड्राइव की और जब सुबह आने शुरू हुई तो टेक्सला पर बारिश आ गई। तो वहाँ पर हमने 2 घंटे स्टे किया। उसके बाद अब ये खानपुर डैम आ गए हैं। तो ये देखते हैं कैसा है। ये डैम दरियाए हारो पर बनाया गया, जो कि पिछली साइड से नथिया गली वाली साइड और इसके मसाफात के इलाकों से आता है। खानपुर डैम जो कि आप पिंडी से खैबर पख्तूनख्वा में टेक्सला से जो हैदराबाद की तरफ रोड जाता है, तो वहाँ पर जाएं तो चंद ही किलोमीटर के बाद टेक्सला से खानपुर आता है। खानपुर में ये डैम है। इस डैम को देखने के लिए हम आए हैं और यहाँ पर इतनी गर्मी है, तो यहाँ पर आप कश्ती रानी, पैराग्लाइडिंग और इसके अलावा साइकिल बोटिंग और बर्फ़ के 2 नंबर और यहाँ पर आप पैरासीलिंग, गोताखोरी, क्लफ जंपिंग, जेट स्कैनिंग और ज़िप लाइनिंग और बड़ा कुछ कर सकते हैं। जो आपका दिल करता है ना, वो ये आप पानी में कर सकते हैं। हाँ, वैसे इसके लिए शर्त है कि आपको कम से कम पानी में गोताखोरी तो आती हो। यहाँ पर कैंपिंग भी कर सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत जगह है। वैसे मैं तो पहली दफ़ा देख रहा हूँ। जब भी आना हो मौसम देख के आए, जब बादल हो तो फिर यहाँ पर आए। वैसे आने का कोई फ़ायदा नहीं, इतनी गर्मी में कोई छाँव वाली जगह नहीं। ये तो जो कश्ती रानी वाले उनसे रिक्वेस्ट करके बैठा हूँ और मेरी सर पर जो कैप है ये भी इसीलिए ही है कि किसी तरह धूप से बच सकूँ। ज़बरदस्त गर्मी है। मैं तो कहता हूँ यहाँ पर दिसंबर के महीने में, सर्दियों में आए हैं आप। इस डैम का नीला और सब्ज़ पानी
पूरे पाकिस्तान से हज़ारों सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है और हर हफ्ते तकरीबन 40 से 50 हज़ार के दरमियान लोग इस डैम का रुख करते हैं। तो सर्दियों में तो यहाँ पर बहुत सारे टूर्स आते हैं और जो कि आपको हर तरह की सहूलियात वो आप इजीली असेस है यहाँ पर। लेकिन गर्मियों में मैंने देखा है हाल बहुत बुरा ही है। अगर आपने कश्ती रानी के अलावा कुछ और एक्टिविटी करनी है तो फिर आपको वो जो डैम के दरमियान में जज़ीरा सा नज़र आ रहा है, ये देखें जो अब नज़र आया है, तो यहाँ पर फिर जाना पड़ेगा पहले, फिर वहाँ पे आपको दूसरी एक्टिविटी करवाएंगे। अगर आपका इरादा यहाँ पर आने का है तो ये इस्लामाबाद से सिर्फ 50 किलोमीटर के फासले पर है। लेकिन मैं मशवरा यही दूंगा कि मौसम देख के आएँ, जब बादल हों या फिर सर्दियों में आएँ। चलें आए अब आगे की तरफ चलते हैं। हमने बालाकोट पहुंचना है और पहले ही 11 साढ़े 11 का टाइम हो गया। तो अब देखते हैं बालाकोट कितनी देर में हम पहुंचते हैं। ये जो इलाका है ये हवेलियाँ हैं। तो जो साइड में आपको दिखा रहा हूँ ये पीछे सारा नथिया गली वाली साइड है। हरीपुर आगे हवेलियाँ, तो माशाल्लाह ये सारे भाइयों ने चलान करवा लिया। ये इन्होंने छोड़ा किसी को नहीं, 1200 रुपये पड़े हमें। लें जी माशाल्लाह चलान कराने के बाद हमारी स्पीड भी बढ़ गई है और हमें ड्राइविंग करना भी आ गया। जो भी जाता है वहाँ पे उसका एक चलान ज़रूर करते हैं, तो इसलिए इज़्ज़त से एक चलान थोड़े पैसों में करवा ही लें। वैसे अकेला मैं बचा था क्योंकि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी था, लेकिन बाकी जितने भी थे ना सबको किसी ने 200 दी ठुकी है, किसी ने 600 दी। क्योंकि माशाल्लाह हुकूमत साड़ी पहले ही गरीब है, तो बाकी उतों के लोगों को भी हुण पता लग गया कि इन्हों को बड़े रुपये ने पंजाबियों को, इन्हों को तो खो। बातें करते करते एबटाबाद आ गया। एबटाबाद एक बहुत ही तारीख़ी शहर है और यहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम सहूलियात मैसर हैं। मेरे दाएं तरफ जो आपको रास्ता नज़र आ रहा है ये ठंडियानी, मरी, अयूबिया, नथिया गली की तरफ जाता है। ऐसे ना नरम सी हो और अच्छी वाली हो, याद करें आप जब बारिश हुई है तो ये गीली हो जाती है। अभी भी लगता है बारिश तो उधर हो रही है, ऊपर हो रही है। तो मुझे आगे बहुत ज़्यादा बादल नज़र आए तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर आराम करो और साथ ये मकई खाओ। और जनाब अब बारिश आ गई, जब से सुबह से उठे हैं बारिश पहले इस्लामाबाद हुई है, अब एबटाबाद क्रॉस किया है तो साथ ही साइड पे खड़े हैं। तो दुआएं मांग रहे हैं कि कब खत्म होती है, और जब बाइक से जाना हो तो फिर इस तरह का रिस्क भी लेना पड़ता है। वैसे जब से हम रात से निकले हैं तो कुछ ना कुछ हो ही रहा है अभी। तो पहले तो समान ही नहीं बांधा जा रहा, जे समान बनने की अकल आई है तो उतों बदल आंदा है कि पुत्रो ठहरो चले कित्थे हो। अच्छा जे सारा कुछ ठीक चल रहा होवे ना तो किसी ना किसी वाशरूम आ जाता, सारा काम उत्थे दा उत्थे ही रह जाता। लो चल जाओ तुसी बालाकोट। वैसे एक गल है, जिन्नी ज़्यादा खज्जल खराबी सफ़र च होएगी ना ਉਹਦਾ स्वाद ऊना ही होएगा। लो जी असी मानसरा आ गए थे। ये मानसरा का बाईपास और हम ऊपर ही ऊपर से गुज़र रहे हैं तो यहाँ से पूरा मानसरा नज़र आता है और इसका व्यू का भी बहुत मज़ा है। अगर आप यहाँ पर भी स्टे करना चाहते हैं तो बड़े होटल हैं यहाँ पर और रात को जगमग जगमग नज़र आती है।
तो अगर आपका दिल करे कि हम मानसरा स्टॉप करना है तो यहाँ पर ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो आगे तो फिर नज़ारे हैं ही। और एबटाबाद से मानसरा सिर्फ़ आधे घंटे का रास्ता है, तो रोड तो बहुत ही अच्छी बनी है। अभी तक तो जो भी हमने फ़ासला तय किया है किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है रोड के हवाले से। तो अब यहाँ पर 2-4 मिनट स्टे करने के बाद अब हम नीचे उतर रहे हैं। अब हमारा सफ़र बालाकोट की तरफ शुरू हो गया है। तो यहाँ पर बल खाती सड़कें, यहाँ पर बाइक चलाने का बहुत मज़ा आया और कमाल है यार, इतना मज़ा यहाँ पता चलता है कि आप कैसे ड्राइवर हो। और मैं तो ज़िंदगी में वैसे भी इतना लंबा सफ़र मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं बाइक पे करूँगा। मैं तो गुजरांवाला से वज़ीराबाद जाना हो तो मैं वहाँ पे बाइक पे नहीं जाता। आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि फिर इन इलाकों में जब मैं गया हूँ और वाकई पहली दफ़ा बाइक चलाने का बहुत ही मज़ा है इन इलाकों में। अगर हम मानसरा तक किसी बस के ऊपर बाइक रख के आ जाएं तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि असल थकावट इसी एरिए से होती है। पहाड़ों पर बाइक चलाने से आप कभी भी उकताहट महसूस नहीं करोगे। मेरे साथ जो लड़का बैठा था वो मैकेनिक था, क्योंकि हम साथ एक मैकेनिक लेके गए थे, तो इसलिए मेरी ड्यूटी ये लगी थी कि आपने सबसे पीछे रहना है, क्योंकि अगर किसी की बाइक को कोई मसला हो जाए तो मेरे पास तो मैकेनिक था, तो मैंने ही फिर उनको देखना था। तो इसलिए मैं सबसे पीछे पीछे हूँ। और ये आप शारे चश्मे शुरू हो गए हैं और ये छतरियाँ भी आप देख रहे हैं। यहाँ पर सेकंडों में मौसम चेंज होता है, ख़ासकर जून जुलाई अगस्त। जुलाई अगस्त तो आप पक्का कहें, यहाँ पर बारिश का तो पता ही नहीं चलता, इतनी पीछे बारिश आई है। आगे 2 फरलांग आगे न गए हैं तो आगे खुशक। हम सोच में पड़ जाते थे कि हम रुके क्यों। वैसे एहतियात वैसे यही है कि जब भी बारिश हो तो आप किसी पहाड़ की ओट में छुपने की बजाय आप खुली जगह पे जाए, क्योंकि खुली जगह पे लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा नहीं होता, तो इसलिए वो सबसे बेस्ट है। तो अब माशाल्लाह ये देखें सामने सब्ज़ा नज़र आना शुरू हो गया और सब्ज़ा भी बहुत ग्रीनरी है। वैसे जुलाई अगस्त में बहुत ज़्यादा सब्ज़ा देखने को मिलता है। मुझे लगता है ये आगे कोई आबशार आ गई। हाँ जी, ये भी काफ़ी बड़ी आबशार है भाई, ये देखें। और ये देखें टायरों से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर किसी भी किस्म की अगर आप गाड़ी चला रहे हैं ना, तो आप ब्रेक का कम से कम इस्तेमाल करें। और अगर आप नीचे की तरफ उतराई में उतर रहे हैं तो गाड़ी को छोटे गियर में रखें, तो फिर आपको ब्रेक ज़्यादा नहीं लगानी पड़ेगी। ये ट्रिक है, क्लच को भी नहीं पकड़ना है। ये 2 चीज़ें आप ख्याल करेंगे ना तो आप जहाँ पे मर्ज़ी जा सकते हैं। लो जी, बातें करते करते बालाकोट आ गया। ये बसियाल चौक है, तो यहाँ से आबादी शुरू हो जाती है। तो यहाँ से ही थोड़ा सा आगे ये गए हैं हम, तो ये दरिया कुनार नीचे नज़र आना शुरू हो गया। और यहाँ से दरिया कुनार नज़र आना शुरू हुआ है और आगे ये बाबूसर टॉप तक जाएगा, यानी जी लोलोसर तक तो फुल आबो ताब से बहेगा, लेकिन उसके बाद ज़रा नाले की शक्ल में फिर आगे संबकसर झील तक जाएगा। अभी हम बालाकोट का जो लारी अड्डा है उससे कोई 5-6 किलोमीटर पीछे ही है। तो ये इलाका बहुत खूबसूरत है। आप सामने पहाड़ पर ज़रा नज़र तो दौड़ाएं, कैसा खूबसूरत मंज़र है, कितने खूबसूरत पहाड़ नज़र आ रहे हैं। और यहाँ से आप
टॉप तक भी जा सकते हैं। जीप जाती है 4x4, तो मेरे ख्याल में इसकी 12,500 फुट ऊंचाई है। तो यहाँ से आप पूरा बालाकोट देखेंगे और साथ ही कश्मीर के पहाड़ भी आपके बिल्कुल पास ही होंगे। जो लोकल लोग हैं वो ईद के दिनों में या 14 अगस्त को यहाँ पर ऊपर टॉप तक जाते हैं। आपको नीचे लारी अड्डे से जीप्स मिल जाएंगी। मुझे तो ये वाटरफॉल इतनी अच्छी लगी, मैंने कहा इसके नज़दीक तरीन कोई होटल ढूंढें। ये बालाकोट से कोई 4 किलोमीटर पहले है लारी अड्डे से, तो मैंने तो इधर ही ठिकाने लगा लिए हैं। ये देखें कैसा व्यू है, और इधर ही मैं बैठ गया हूँ। मैंने इनसे कहा होटल आप ढूंढें, जब कमरा मिल जाएगा मुझे फ़ोन कर लीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। उतनी देर में हम बालाकोट इर्द गिर्द के इलाकों की ज़रा सैर कर लें। चलें अब दरिया की तरफ चल के देखते हैं दरिया कैसा लग रहा है। तो आ गया हूँ अब पुल के ऊपर। ये रस्सियों का पुल बालाकोट में है, तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है इसके ऊपर से गुजरते हुए। ये ऐसे लगता है जैसे हम झूले ले रहे हैं। तो ये देखें, हाँ चलो आखिरकार बालाकोट हम कोई 4 बजे के करीब पहुँचे। तो आप ख़ुद अंदाज़ा करें कि हम 5:30 बजे गुजरांवाला से निकले थे, सारी रात सफ़र किया। उसके बाद अगले दिन 4 बजे हम बालाकोट में हैं। तो लेकिन रास्ते में बहुत ज़्यादा स्टे हुए, 2-3 दफ़ा तो बारिश आई, तो इसलिए टाइम बहुत ज़्यादा लगा। और गुजरांवाला से लेके बालाकोट तक जो मोटरसाइकिल का आयल लगा है वो 2,000 रुपये का लगा मेरा। जब इन इलाकों में फिर आप पहुंच जाते हैं बाइक के ज़रिए, तो कसम से बड़ा ही मज़ा है। आप ऐसे मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हैं और जहां दिल करता है आपका वहीं निकल जाते हैं। गाड़ी के लिए तो आपको सोचना पड़ता है इधर जाएगी नहीं जाएगी। बाइक का क्या है, जहाँ से मर्ज़ी जाओ। ये आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा व्यू है बालाकोट का। तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा आवाम आई हुई है। ओ वाली कौन वाली घुमाइए ना। चलें अब देखते हैं कि उन्होंने कौन सा होटल लिया है। बहुत ही खूबसूरत बालाकोट का मेन रोड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा होटल्स, कॉटेजेस और रेस्टोरेंट, इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा दरिया के साथ साथ पिकनिक पॉइंट्स भी हैं, जहाँ पे फैमिलीज़ की एक कसीर तादाद मौजूद है। हमने भी बहुत इंजॉय किया और अभी हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। हमने ये होटल लिया और यहाँ पर हमने 2 कमरे 4,000 रुपये में लिए हैं, तो खासी बारगेनिंग की है। वैसे आज बिल्कुल सुनसान हो गया सारा बालाकोट। 9 मुहर्रम है, तो इसलिए भी शायद लोगों का आना कम है। 9-10 मुहर्रम को लोग समझते हैं कि ये इलाके बंद होंगे, तो इस वजह से फिर कोई आता नहीं। तो इसलिए ये देखें, अभी हमारे ही सिर्फ 2 रूम ओपन है और उसमें भी बंदे सोए हुए हैं माशाल्लाह। तो अब मैं चार्जर लगा दूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना मेरी बैटरी लो है, अज़ानें शुरू हो गई हैं। तो ये होटल का व्यू है जी। ये होटल का लॉन है। यहाँ पर उन्होंने हमें कहा आप बारबेक्यू कर सकते हैं, लेकिन दिल नहीं कर रहा क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा, हमने कल भी सफ़र करना है आगे का। वीडियो देखने का शुक्रिया। अब मुझे सोने दें। खुदा हाफिज़।